ओके सो ट्रेडर्स, टुडे इज़ 28 जनवरी और आज हमारी जो जर्नी का 28वां दिन भी है। और मॉर्निंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी, लेकिन अभी आज हमने रूल्स ब्रेक किए तो आज उसके बारे में बात करते हैं पहले। हमको एक ही ट्रेड से जो अभी जर्नी में इस वीक में करना था, ये 2 लॉट से एक ट्रेड लेना था। लेकिन मॉर्निंग में मैंने जल्दबाजी में यहाँ फर्स्ट कैंडल पे फर्स्ट स्कैल्पिंग में ट्रेड ले लिया था। फर्स्ट कैंडल जब वो फॉर्म हो रही थी तब यहाँ उसने रिजेक्शन को जैसे ही टैप किया, मैंने उसमें पोजीशन बनाई। उसके बाद वहाँ उसने होल्ड करके थोड़ा सा इस रिबन रेजिस्टेंस को यहाँ एक बैकिंग में होना चाहिए था, लेकिन वो उसने ज़्यादा डीप रिट्रेस लिया, शूटिंग स्टार बना के फॉल करके बाउंस लिया, वापस से रिजेक्शन कैंडल बनाया। लेकिन इस वक्त हमारा स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया। उसके बाद रूल्स वाइज तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा होल्ड किया क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी यहाँ चेंज हो गया था, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट किया। तो मैंने पुल बैक के लिए वेट किया। यहाँ उसने एंगल फिंग बनाया, जो हमारे पास जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस जिसको मान के चल रहे थे, वो उसने अभी यहाँ हमने सोचा कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से हमने थोड़ा सा वेट किया, उसने थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया, तब मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई। यहाँ उसने रिजेक्शन लिया फर्स्ट कैंडल हाई पे और फिर गिरा, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी अगेन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से जो मेरा व्यू फेल हुआ ब्रॉडली। अभी यहाँ जो मार्केट है वो यहाँ बॉटम आउट होने के लिए जा रहा है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर वहीं आप यहाँ देखोगे कि मैं अगर चार्ट में दिखाऊँ तो यहाँ उसने 1-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसने कंसोलिडेशन किया, फिर मैंने लॉन्ग में पोजीशन बनाई, तो उसने लॉन्ग में तुरंत ही मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया। थोड़ा सा 11 पॉइंट मेरे फेवर में गया सेकंड ट्रेड में, और फिर यहाँ तुरंत उसने स्टॉप लॉस दिया। वापस से वो कंसोलिडेशन कर रहा था, डोजी बना रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। ये जो मेन जो हमारा ट्रेड था पुल बैक के लिए, वो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नीचे वीकली प्योर वो सब था। यहाँ से फिर वापस से जब बॉटम आउट हुआ था तब मैंने वापस से इसमें लॉन्ग किया, तो इसमें थोड़ा सा होल्ड किया, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर वापस से फेवर में गया, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर उसने धीरे धीरे हमारे फेवर में गया। मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 50 पॉइंट यहाँ बुक करूँ थर्ड ट्रेड में, लेकिन ऑलरेडी मैंने 2 यहाँ गलतियाँ की थी। एक बार एक स्टॉप लॉस जो मेरा व्यू था उसके अगेंस्ट मैंने ट्रेड लिया, फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया जो अगेंस्ट था। फिर यहाँ थर्ड ट्रेड में फिर जब ये यहाँ होल्ड कर रहा था वापस से रेजिस्टेंस के पास, देखोगे कि इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि वापस से ये पुल बैक करे, उससे अच्छा है कि मैं स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, वो मैंने यहाँ ब्रेक इवन पे ला दिया, क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट मेरे फेवर में गया था। फिर मैंने 25 पॉइंट पे ला दिया कि अगर यहाँ से घूमेगा सो 25 का यहाँ प्रॉफिट बुक होगा, तो जो दूसरा मेरा ट्रेड था उसका लॉस सामसा में कंपनसेट हो जाएगा, तो एक लॉस ही मेरा आज का गिना जाएगा टेक्निकली। फिर यहाँ से वापस से होल्ड ले रहा था। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज रिस्क नहीं लेते। वैसे भी ये इतना सारी गलतियाँ हमने आज की है, रूल्स ब्रेक की है, तो बेटर की आज थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो सकता है कि 50 पॉइंट चला जाएगा। 46 पॉइंट तो हमारे फेवर में गया है। यहाँ आप देखोगे कि 43 पॉइंट हमारे फेवर में गया है, फिर भी उसने काफ़ी अच्छा यहाँ टाइम स्पेंड किया, इसलिए फिर यहाँ पुल बैक पे मैं निकल गया। हो सकता है कि ये 50 पॉइंट अभी जब ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कि ये निकल जाए एक अच्छा सा, जो हमने यहाँ टारगेट प्रोजेक्ट किया है वो वहाँ तक भी जा सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ इतनी गलतियाँ के बाद अभी मेरे को यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ 50 पॉइंट शायद से अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस बीच में ही हमको यहाँ ये 52 या 50 पॉइंट के आसपास का ये टारगेट दे देगा। तो मतलब ये जो मैंने 2 लॉस लिए थे वो यहाँ रिकवर हो जाते हैं, ब्रेक इवन पे अपने क्लोज करते हैं। तो ये आज के मतलब एक ही मेरा व्यू था बुलिश ही, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ मैंने सोचा कि पुल बैक के लिए आएगा, लेकिन ओपन होते ही एक अच्छी जायंट कैंडल बना के उसने कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ एक्टिवेट किया सेलिंग का, तो मैं सेलिंग में चला गया, लेकिन वहाँ उसने डीप रिट्रेस लेके स्टॉप लॉस दे दिया। तो ये आज के थे 3 ट्रेड, एक सेल साइड के थे, 2 लॉन्ग साइड के थे। उसमें फर्स्ट में स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड में हमने तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट लिया है। ये आज के प्रीमियम के चार्ट है। फर्स्ट में स्टॉप लॉस, सेकंड में स्टॉप लॉस, थर्ड में ये हमारे फेवर में अगर इसके आसपास भी गिने जो एग्जिट किया वो कैंडल के आसपास, तो ऑलमोस्ट हमने 39 पॉइंट के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास यहाँ हमने बुक किया है, 30 प्लस ही किया है।
ओके और ये हमारे फेवर में अभी कितना जा रहा है, ऑलमोस्ट 48 पॉइंट आ गया है। हो सकता है 50 पॉइंट ये दे देगा, लेकिन फिर मैंने यहाँ देखूँगा कि 8-9 हज़ार के 7-8 हज़ार के आसपास का लॉस चल रहा था, उसमें से 2,500 यहाँ ऑलमोस्ट 2,000 का प्रॉफिट आ गया था। लेकिन फिर जब ये कंसोलिडेशन करके टाइम स्पेंड कर रहा था तो प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो बेटर मैं वहाँ निकल गया। ये जो आज के ऑर्डर बुक है वो 3 ट्रेड की, यहाँ मैंने मैन्युअली एग्जिट किया। फर्स्ट में डिसिप्लिन के साथ 2 स्टॉप लॉस लिए, उसमें हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया। सो 2 GTT ऑर्डर यहाँ है, ये आज का हमारा PNL है। और ये आज का जो हमारा 10,000 उसमें हमने ऐड किए थे, क्योंकि आज बजट की वजह से प्रीमियम थोड़े पंप हो गए, तो एक लॉट ट्रेड करने के लिए वो 20,000 मार्जिन मांग रहा था, इसलिए उसमें 40,000 हमको करना पड़ा। सो अभी भी 48 के आसपास है। सो डेट सेट फॉर डे, आज हमने रूल्स ब्रेक किया है। हो सकता है कि यहाँ रिजेक्शन लेके वापस से यहाँ कंसोलिडेशन करने के लिए जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है, हो सकता है ब्रेकआउट करके और 100 पॉइंट निकल जाए, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने रूल्स ब्रेक की है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसका कुछ होगा तो पेनल्टी भी हम लेंगे। क्या करते हैं वो मैं आपको PNL वाले वीडियो में वीकेंड पे जो बनाता हूँ उसमें डिस्कस करेंगे।